तो जितने भी इस प्रकार के भूत प्रेत जादू टोना वाले लोग हैं, जिसमें एक नाम संतोष भदौरिया का है, जिसको तुम लोग करौली सरकार के नाम से जानते हो, वो क्या करता है, बड़े बड़े देवी देवताओं का नाम लेकर गाली बकता है। अरे इंद्र मैं तुझे आदेश देता हूँ, अरे वरुण मैं तुझे आदेश देता हूँ, अरे अग्नि मैं तुझे आदेश देता हूँ। इस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग करके देवताओं को तिरस्कृत करने वाली भाषा बोलता है। अरे परशुराम, अरे अश्वत्थामा, हम तुमको यहाँ से निकालेंगे, हम तेरा उद्धार करेंगे, जा करौली शंकर तेरा ऊपर कृपा करे। और मंत्र क्या देता है? बैलेंस। उसका मंत्र है बैलेंस, नमः शिवाय बैलेंस से ऐसे कुछ कहता, मतलब अंत में बैलेंस लगाता है वो। अब इतना बड़ा भूमाफिया पाखंडी, उसके साथ किसकी साठगांठ है? निर्विकल्पानंद की साठगांठ है। और निर्विकल्पानंद में क्या योग्यता है? उसने क्या तपस्या की है? कुछ नहीं। उसने कौन से संयम का पालन किया? कुछ नहीं। उसका खान पान चरित्र तुम किसी दिन मठ में जाकर 2-4 महीना रहो, खुद पता चल जाएगा वो किस स्तर का व्यक्ति है। और इसके बाद क्या है? उसका जो अध्ययन है वो किस शास्त्र में प्रवीणता है? कुछ नहीं। लेकिन हम सबके माथे पर बैठा कर उसको दंडी सन्यासी किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया ना, ये पूरी के शंकराचार्य जी ने बनाया। क्या योग्यता देखकर बनाया? तो कहीं न कहीं उनके ऊपर इस प्रकार का आंतरिक दबाव स्पष्ट रूप से है कि अयोग्यों को भी प्रश्रय वो दे रहे हैं, चाहे तो जानबूझकर, चाहे तो विवश होकर। और कहीं न कहीं यह भी समझना चाहिए कि जो व्यक्ति ये दावा करते हैं कि मैं तीसरी आंख खोल दूं तो सब भस्म हो जाए, इस प्रकार की बहुत सी बातें वो कह चुके हैं। मैं स्पष्ट रूप से बिना किसी प्रकार का अंध भक्त बने हुए यह कहना चाहूंगा कि आप इतने समर्थ हैं, आप इतने योग्य हैं, साक्षात शिव स्वरूप के रूप में आपकी प्रतिष्ठा संत समाज में प्रसिद्ध है, तो अपने जो दाएं बाएं हाथ जिनको आपने बना रखा है उनके उपद्रवों पर आप नियंत्रण क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अगर कोई सुनी सुनाई बात होती तो हम मान लेते कि चलो किसी ने अपयश कराने के लिए ऐसा कह दिया, लेकिन निर्विकल्पानंद तो आपके सामने ही आपका दंडी चेला होकर महिलाओं से रगड़ रगड़ कर कीचड़ होली खेल रहा था। इसमें तो कोई एडिटिंग या कोई अफवाह की बात नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। लेकिन आपने अनुशासित नहीं किया उसको। समाज यही देखेगा और देख रहा है। जिसके पास आंख है वो देख रहा है। जो आंख फोड़कर आपसे दीक्षा लिया है, भैया हम उसकी बात नहीं बता सकते। यही कारण है कि आपके जो चेले निग्रहाचार्य केवल भगवान है इस प्रकार वाले वक्तव्य को केवल प्रसारित ही नहीं कर रहे थे, बल्कि आधिकारिक रूप से बैनर बनाकर इसको प्रसारित किया गया, गोवर्धन मठ का लोगो लगाकर। वही नालायक म्लेच्छराज वाले विषय पर क्यों नहीं बैनर लगाकर लिख रहे हैं, आपका फोटो लगाकर कि म्लेच्छराज भविष्य में होने वाले भीषण नरसंहार की योजना का पात्र है, ऐसा जो आपने वक्तव्य दिया उसको क्यों प्रचारित नहीं कर रहे? क्योंकि आप जो हैं ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो पहले से म्लेच्छराज के अभियान को चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में प्रश्रय दे रहे हैं। क्योंकि निर्विकल्पानंद जानता है कि जिस दिन आप ब्रह्मलीन हुए उसके बाद अगला दावेदार वही है, क्योंकि पूरी शंकराचार्य के दीक्षित दंडी सन्यासी तो दूसरे दिख नहीं रहे। अब चूंकि स्वरूपानंद सरस्वती के साथ 2 दंडी चलते थे, उधर श्रृंगेरी वाले के साथ विधुशेखर स्वामी चलते हैं, विधुशेखर भारती चलते हैं, और इधर कोई चलता नहीं था दंडी। तो लोगों ने कहा कैसे नहीं चलेगा, इधर भी दंडी चलेगा। तो कैसे चलेगा? दंडी को मिल नहीं रहे थे क्या आपको संसार में? तो बना दिया गया इसी व्यक्ति को, निर्विकल्पानंद सरस्वती को। जबकि ज्ञान दृष्टि से, तपो दृष्टि से या अन्य संयम आदि की दृष्टि से निर्विकल्पानंद किस हैसियत में खड़े होते हैं? बिल्कुल कहीं उनकी कोई तुलना ही नहीं है। तो परिकर जिन लोगों के साथ साठगांठ रखते हैं उसमें गुरु का हित नहीं होता, परिकर का हित होता है। हम शंकराचार्य जी के यहाँ से आए हैं ऐसा सोचकर नेता मंत्री सब सम्मान देंगे, अरे ये तो शंकराचार्य के यहाँ से आए हैं तो सम्मान मिलेगा। वहां से सेटिंग करेंगे, गुरु जी जैसे ब्रह्मलीन हुए गद्दी पर हम काबिज हो जावे, और काबिज होने के बाद सपोर्ट कहाँ से दिलाएंगे? तो ऐसे ही लोगों से। तो बागेश्वर वाले सपोर्ट कर देंगे, करौली वाले सपोर्ट कर देंगे, मुरारी सपोर्ट कर देगा। हाँ, पुरी के अगले शंकराचार्य निर्विकल्पानंद सरस्वती हैं, तो बन गए निर्विकल्पानंद, साक्षात शिव स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य। और सबके माथा पर चढ़कर मूतेंगे, फिर कहेंगे कि हम जो कह दें वही धर्म है और हम जो कह दें वही शास्त्र है, जबकि वास्तविकता सबको पता है। और उसके बाद अंध भक्त जो चेले हैं वो वकालत करते रहते हैं कि सिद्धांत की बात अलग होती है, व्यवहार की बात अलग होती है। तो भैया क्यों योगी मोदी को तुम डांटते रहते हो कि ये म्लेच्छ तंत्र है, ये शासन का विनाश होना चाहिए, ऐसे नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए, ये सब नकली शंकराचार्य घुमा रहे हैं? तब वो भी तो कहेगा ना कि नहीं, सिद्धांत से हम मानते हैं कि आप ही असली शंकराचार्य, लेकिन व्यवहार की बात है तो हम इनको भी मानते हैं, क्योंकि व्यवहार अलग है और सिद्धांत अलग। तो जो कथित विद्वान लोग हमारे विरुद्ध में व्यंग करते हुए कह रहे थे कि जगत व्यवहार अलग बात है और जो सिद्धांत पक्ष है वो अलग बात है, ऐसे लोगों को पहले अपने गुरु की संगति करनी चाहिए। पहले शिष्य बनो, गुरु मत बन जाओ तुरंत, और देखो कि तुम्हारे गुरु क्या कह रहे हैं। तुम्हारे गुरु कह रहे हैं कि सैद्धांतिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर और दार्शनिक धरातल पर सज्जनों को एक निष्ठ होना चाहिए, एक मत होना चाहिए। इसमें विभेद होने से दिक्कत होती ही आपके गुरु का कथन है। ये वही बात हो गई कि स्वामी करपात्री जी ने भूसुंडी रामायण को प्रामाणिक माना, लेकिन हम उसी प्रामाणिक भूसुंडी रामायण से अगर शबरी जी के भीड़नी होने और भगवान को अपना उच्छिष्ट भक्षण भावातिवेश में कराने का प्रमाण दे दें, तो फिर लोग कहते हैं भूसुंडी रामायण तो 100, 150, 200 साल पहले किसी ने लिख दिया, ताकि करपात्री स्वामी जी की वकालत की जा सके।
और यही सैद्धांतिक और व्यावहारिक धरातल पर स्वामी कृपात्रि जी अगर विभेद कर देते तो क्या मूर्ख थे जो हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे? कह देते ना कि देखो व्यवहार के कारण हम हिंदू कोड बिल का समर्थन करते हैं, बाकी सिद्धांत में तो हम भैया वर्णाश्रम के ही समर्थक हैं, ऐसा कह देते ना। तो परिकरों और शिष्यों को लज्जा आनी चाहिए कि जानबूझकर मुरारी और करौली जैसे ढोंगियों को पूरी शंकराचार्य से मिलाते हैं, उनको इनकी वास्तविकता नहीं बताते हैं, या जानबूझकर इनका महिमा मंडन करते हैं। उनके साथ क्या फोटो और रील और क्या बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर वायरल किया जाता है, और ऐसे माफियाओं को शंकराचार्य के पास लेकर जाते हैं और शास्त्रज्ञ जनों का तिरस्कार करवाते हैं। और उससे अधिक धिक्कार है शंकराचार्य के उन प्रबुद्ध शिष्यों पर जो इस कुकर्म के विरुद्ध कुछ कहने की औकात नहीं रखते। तुम लोग ही इस अधर्म को प्रश्रय दे रहे हो ना। प्रारंभ में अगर तुमने इस प्रकार के कुकर्मों के विरुद्ध मुखर होकर आवाज उठाई होती कि गलत हो रहा है, तब देखते कैसे संक्रमण फैलता, लेकिन नहीं। यहां पर तो गुरु की चापलूसी करने से फुर्सत नहीं है। अपने वृद्ध आचार्य के मुख पर उनके ही सिद्धांत का बलात्कार करने वाले व्यक्ति को उन्हीं के द्वारा सम्मानित करवाते हुए तुम लोगों को लज्जा नहीं आती? और इस कुकर्म का विरोध करने के स्थान पर लीपापोती कर रहे हैं। ये सब म्लेच्छराज के मानसिक गुलाम हो चुके हैं। बाहर से उसके अस्तित्व को माने या न माने, कोई अगर कहे कि हम उसके गुलाम नहीं है, फिर भी मानसिक रूप से वो उसी का गुलाम बनकर उसके ही कुकर्म को प्रश्रय दे रहा है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्संयत वचस्संयत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। ये दुरात्मा और महात्मा के भेद में शास्त्र कहते हैं कि मन वाणी क्रिया से जो एक हो वह महात्मा होता है, जिसमें इस प्रकार का वैषम्य देखे जाने को मिले वह दुरात्मा होता है। तो ये लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग से अगर सैद्धांतिक मतभेद भी हो जाए तो भी हम उनसे मुंह फुलाकर थोड़े रहेंगे, उनसे तो हम उत्सवों में, हमारे उत्सवों में वही शोभा का काम करेंगे, उनसे हमारा काम निकलता है। तो अगर उत्सवों की शोभा बढ़ाने और काम निकालने हेतु दुष्टों का समादर करने के बाद आक्षेप की वकालत करने में स्वयं को सिद्धांतनिष्ठ दिखाना है, तो ये तो फिर अलग लेवल की प्रतिभा है तुम्हारी। फिर किस अधिकार से तुम लोग बाकी लोगों को गाली देते हो कि तुम वर्णाश्रम का विरोध कर रहे हो? वो तो कहेगा कि व्यवहार में हम मानते हैं कि विधवा विवाह कर लेना चाहिए, बाकी सिद्धांत से हम विरोध करते हैं विधवा विवाह का। ये वही बात हो गई। राम मंदिर प्रकरण में सिद्धांत से कुछ और मान रही थी सरकार और व्यवहार से कुछ और मान रही थी, तो काहे बिलबिला रहे थे तुम लोग? बताओ। सिद्धांत निष्ठ व्यवहार कुशल जन भी तो बन सकते हो कि सिद्धांत विरोधी व्यवहार कुशल बनना है। तो अगर तुम लोग सिद्धांत निष्ठ होते तो सिद्धांत के आधार पर व्यवहार करते। जैसे हमने जिन जिन बिंदुओं पर पूरी शंकराचार्य का समर्थन किया उन बिंदुओं को भी समाज में प्रसारित करते। भाई सिद्धांत की बात है, वहां प्रसारित करेंगे। लेकिन किया क्या? शंकराचार्य जी के साथ हम खड़े दिखते हैं अनेक बिंदुओं पर, लेकिन हमारे साथ शंकराचार्य के ये कथित मानसी से खड़े नहीं दिखते, तब नहीं दिखेंगे। और ये लोग चाहते हैं कि सब लोग सार्वभौम जगत गुरु के छत्र छाया के तले आ जावें, और उसमें भी केवल हमारे पीठ वाले के तले आ जावें। बाकी चारों का हाल वही है, और चारों के विषय में हम समयानुसार अलग अलग बातें कर चुके हैं। हमने तो शंकराचार्य का कई बार मुखर समर्थन किया ऐसे शास्त्रीय विषयों पर, लेकिन राजेंद्र दास ने शास्त्रीय विषयों पर कितनी बार समर्थन किया नाम लेकर पूरी शंकराचार्य का, शासन के विरुद्ध टकराते हुए। प्रेमानंद बाबा ने कितनी बार किया, मुरारी ने कितनी बार किया, शासन से टकराते हुए शंकराचार्य का समर्थन करना कितनी बार इन्होंने किया। लेकिन इनके साथ फोटो वीडियो और इनके बयानों को आधिकारिक रूप से प्रसारित करते हैं पूरी के परिकर, लेकिन हमारे विषय में जो शास्त्रीय सिद्धांत निष्ठ बात है उसको नहीं करते। तो ये विशुद्ध अवसरवादिता है तुम्हारी, और अपने गुरु के भी तुम सगे नहीं हो, क्योंकि अपने गुरु की कथनी का बलात्कार करने के ही कारण तुम लोगों ने आज तक म्लेच्छराज वाले विषय पर अपने गुरु की बात का वैसा प्रसारण नहीं किया जैसा किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां तुमको मतलब नहीं है, टीआरपी नहीं है, बल्कि तुमको ये भय है कि अगर ये बात प्रसारित कर दें तो निग्रहाचार्य की प्रामाणिकता बढ़ेगी संसार में। इसीलिए तुमको अपने गुरु की भी बातों को स्वयं से फिल्टर करना है कि हम तय करेंगे कि मेरे गुरु की कौन सी बात समाज में जाएगी और कौन सी बात नहीं जाएगी। तो ये अवसरवादिता है, ये तुम्हारी सिद्धांत निष्ठा नहीं।